आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। मुनि श्री समता सागर महाराज की की जय। संघस्थ मुनि संघ की जय। पिंडरी के समस्त जिनानुयायियों को अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे इतने प्रेम और स्नेह से बुलाया। मुनि श्री के महाराज श्री के वात्सल्य और स्नेह से अभिभूत हूँ कि इतने स्नेहपूर्वक और वात्सल्य के साथ मुझे यहाँ बुलाया। मुझे अवसर मिला पिंडरई में आने का, जो तीर्थस्थली कही जाती है, जहाँ से 10-10 साधु हुए, 5 आर्यका जी, 5 माता जी यहाँ से हुए, पुलक सागर महाराज जी यहाँ से हुए। और आज इस महती अवसर पर जब एक ज्ञान सूर्य जब इस धरती पर अवतरित हुआ, चंद्रमा की सकल चांदनी अपने शरीर में समेट कर जब मल्लप्पा और श्रीमंती जी के घर में वह उस बालक का पदार्पण हुआ। श्रीमंती जी ने 16 स्वप्न तो नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने 3 स्वप्न देखे थे। 2 रिद्धिधारी मुनि आ रहे हैं और आहार लिए हैं। 2 तीर्थंकर चले आ रहे हैं, उनकी वो आरती उतारती हैं, और एक चक्र आकर उनके द्वार पर रुक गया है। अब मल्लप्पा जी तो नाभिराय के समान अवधि ज्ञानी थे नहीं कि उनको समझा देते कि जिसके आने से तू इतनी प्रसन्न हो रही है, जिसके आने से तेरे आंगन में इतना उजाला है, वह किसी दिन घर घर में उजियारा करेगा, पूरे विश्व को उजियारा करेगा। और तू जिसको अपना मानकर खुश हो रही है, वो किसी दिन इतना पराया हो जाएगा तेरे लिए कि तू बेटा कहने को तरस जाएगी और तेरे को अंतर को आत्मज्ञान से प्रकाशित कर देगा। आज उन विद्यासागर महाराज जी के, जिन्होंने बहुत ही अल्पायु में 9 वर्ष की आयु में जिनके अंदर एक वैराग्य का बीज वपन हो गया था, जब आचार्य श्री शांति सागर जी का उन्होंने पहली बार प्रवचन सुना और उन्होंने उसी समय से उनके मन में भाव हो गया। आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी वहाँ आए और उनसे मुंजी बंधन क्या कराया, सांसारिक बंधनों से छूटने की राह पकड़ ली। एक गुफा में पधारे महाबल मुनि का उनको मार्गनिर्देश का मिला। उन्होंने मोक्ष मार्ग के गलियां ढूंढ ली और उन्होंने उनको मोक्ष शास्त्र और सहस्त्र नाम कंठस्थ करने के लिए क्या कहा कि वो स्वयं मोक्ष शास्त्र के प्रतिरूप हो गए और सहस्त्र नाम सारे के सारे उन्हीं पर चरितार्थ हो गए। ऐसे वो जो 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से कहता है नेहरू जी के चित्र को देखकर, माँ ये कौन है? बेटा ये बहुत बड़े आदमी है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वह क्या जानती थी किसी दिन मेरा ये बालक इतना बड़ा होगा कि इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनकी चरण वंदना करने को चूं। इतनी चेतन कृतियां, 150 से अधिक चेतन कृतियां मुनि महाराज, 175 से अधिक आर्यका माता जी और जाने कितनी क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, उन्होंने कितनी चेतन कृतियों का निर्माण किया। क्या दिन रहा होगा वह जब वो आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी स्नेहपगी वाणी में पूछा, क्या नाम है? विद्याधर। तो विद्या लेकर विद्या को धरों की तरह से उड़ जाओगे? नहीं महाराज, अभी इसी क्षण आपके चरणों में सदैव के लिए, जीवन भर के लिए वाहन का त्याग करता हूँ। आपके पीछे पीछे चलूँगा, जहाँ आप जाएंगे वहाँ जाऊँगा, जितना कहेंगे उतना चलूँगा। ऐसा शिष्य मिल जाए तो गुरु भी कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ तो वो उस दिन हुए 4 वर्ष में ही। उन्होंने कहा विद्याधर बहुत देर से आए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें विद्यानंदी बना दूंगा। शब्द वार्तिक अलंकार के रचयिता मुनि विद्यानंदी, वो आचार्य विद्यानंदी महाराज जी के प्रति उन्होंने अपनी प्रणति भी कही और इनको आश्वासन भी दिया कि मैं तुम्हें बना दूंगा। मेरी संरक्षण में अब आ गए हो तो धर्म, न्याय, व्याकरण, शास्त्र सारे के सारे उन्होंने 4 वर्ष में एक बार में सुनकर कंठस्थ कर लेते थे, रात रात भर जाग जाग कर, और उन्होंने वह सब किया। वह दिन आया उनकी तपस्या देकर, उनका संयम, उनका अनुशासन देखकर, सारे समाज के विरोध के बावजूद उतनी कम आयु में उनको दिगंबर मुनि दीक्षा देने का संकल्प आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने किया। समाज ने विरोध किया इतनी कम आयु में। अच्छा तो ठीक है, फिर आप तो बहुत आयु वाले हैं ना,
तो आप ले लो दीक्षा। सबके मुंह बंद हो गए और उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। और 4 वर्ष के भीतर भीतर वो इतने अपने तपस्या में, संयम में, अनुशासन में आगे बढ़ गए कि 4 वर्ष बाद जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मैं जब भी ये प्रसंग याद करती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ उस पल की, उस क्षण की कि कैसा महान रहा होगा वह क्षण। कैसे गुरु थे और कैसे शिष्य। गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते हैं कि मेरा संलेख ना लेने का समय आ गया है, पर मेरे अंदर अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी दूर आचार्य के पास जाकर उनसे संलेख ना लूं। विद्यासागर, तुम आचार्य पद स्वीकार करो। संकोच और विनम्रता से उन्होंने सर झुकाकर इनकार कर दिया। आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, गुरु दक्षिणा दो, ये गुरु दक्षिणा चाहिए। अब वो झुकते ही चले गए गुरु के चरणों में और कुछ नहीं कह पाए। और जैसे ही उनको आचार्य पद दिलवाया, आचार्य ज्ञान सागर जी ने वह दृश्य उपस्थित किया जो विश्व में न भूतो न भविष्यति। खुद उनके चरणों में बैठकर अनुरोध करते हैं, हे आचार्य महाराज, गुरु के जीवन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है कि जब ऐसा गुरु हो, ऐसा शिष्य हो कि वह कृतार्थ हो जाए और जब अपने से बड़ा बनाने की उसकी इच्छा हो जाए। तो गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर चरणों में बैठ गए और आचार्य विद्यासागर जी से अनुरोध कर रहा कि मेरी संलेखना कराइए। धरती विनम्रभूत होकर उसको लगा होगा कि मैं अपने में समा जाऊं। आकाश विगलित होकर बरसने लगा। और उसी समय तब 1972 में आचार्य श्री की आचार्य पद उन्होंने ग्रहण किया। 30 जून 1968 को उन्हें मुनि दीक्षा हुई थी और 4 वर्ष पश्चात ही उनको आचार्य पद मिल गया। कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी के मुख पर सरस्वती विद्यमान थे। वो आंखें बंद करके कहते थे, वहाँ पर वो ग्रंथ रखा है, उसकी इस पंक्ति पर, इस पृष्ठ को खोलो और इस पंक्ति पर ये लिखा है। और उनकी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उनको इतने शास्त्र ऐसे कंठस्थ थे और ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य। हम सब का सौभाग्य है कि हमने उस युग में जन्म लिया है, उस समय को देखा है जब आचार्य गुरुवर हमारे समक्ष थे। ये हम सब का सौभाग्य है और हमारा तो सौभाग्य और भी ज़्यादा है। मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव के दर्शन तब किए थे जब उनका दूसरा चातुर्मास कुंडलपुर में था। तब अशोक साहू जी दिल्ली से, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक, वहाँ आए थे उस समय बुंदेलखंड की यात्रा पर, प्रवास पर, शांति, और उनके साथ उनके ताऊ जी आए थे, श्याम प्रसाद जी साहू। और तब उन्होंने मेरे से कहा था, अभी तो पूरे भारत में एक ही साधु है, हमने तो बस इन्हीं का नाम सुना है, विद्यासागर महाराज जी का। और उस समय उनकी आयु क्या होगी, सबसे युवा साधु। और तब हमने उनके पहली बार दर्शन किए कुंडलपुर में, और उसके बाद तो ना जाने कितनी बार किए, लेकिन जिसके भाग्य में जितना होता है उतना ही उसको मिलता है। हम तो जान ही नहीं पाए बहुत वर्षों तक कि मेरे गुरु की महिमा क्या है, उनकी तपस्या क्या है, उनकी साधना क्या है, उनका त्याग क्या है, जान ही नहीं पाए। 2016 में, 2001 में उनका पहला महामस्तकाभिषेक हुआ। मलैया जी उस समय विधायक थे वहाँ के, तो वहाँ पर उस समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। उसके बाद 2006 में जब बड़े बाबा की मूर्ति का स्थानांतरण कुंडलपुर में हो रहा था और अनेक कठिनाइयाँ शासन और प्रशासन डाल रहा था, तब उसमें छोटी सी भूमिका, बड़े बाबा नहीं, बहुत बड़ी भूमिका, छोटी सी भूमिका, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बड़े बाबा ने मेरे लिए भी रख दी थी थोड़ी सी, और मलैया जी के लिए। आचार्य श्री कलेक्टर को हम मनाते मनाते हार गए थे, लेकिन जिलाधीश अपनी जगह सही था, वह अपनी जगह सही था। वो अपने कानून की, जो अपने भारत के कानून हैं उनकी परिभाषा में 100 वर्ष से पुरानी मूर्तियों, मंदिरों को छेड़ना वर्जित है, कानून गैर कानूनी है। लेकिन उनको ये भी भ्रम था कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या स्टेट आर्कियोलॉजी, राज्य के पुरातत्व विभाग के पास या भारत के केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, ये भी उनको भ्रम था, ये गलतफहमी थी। लेकिन आज तक, पहले भी कभी नहीं रही है और आज भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में 3 बार ये तय हो चुका है कि
कि यह जैन समाज की ही संपत्ति थी और उन्हीं की है। बड़े बाबा की मूर्ति की खोज कैसे हुई, इस सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है आज। लेकिन आचार्य श्री का तब उस समय पहले दिन कलेक्टर पूरा जुड़ा लगा हुआ था। मुझे लगा, मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया 12 बजे 16 जनवरी को। मैंने कहा, कलेक्टर साहब आप क्या करने वाले हैं? मैडम मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं तो बस मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। मैंने कहा क्या करेंगे आप? निहत्थे साधुओं पे अश्रु गैस और लाठीचार्ज करवाएंगे? क्या करेंगे आप समझ में भी आ रहा है आपको? आप क्या करेंगे? पूरे देश में जैन हिंदू दंगे हो जाएंगे आपको। आप समझ के करिए। कानून का व्यवस्थापक, कानून का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा क्या? उसी समय उसी दिन शिवराज जी मुख्यमंत्री नए नए बने थे और वो जबलपुर में थे। ये भाग्य की बात देखिए। और मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ था, वो भी एक ही था, विजय सिंह। और उन्होंने कहा, सर हमको लाठीचार्ज की अनुमति दीजिए और कार्यवाही करने की। उनने कहा मेरी गद्दी जाए तो जाए, मैं निहत्थे साधुओं पर लाठीचार्ज करने की अनुमति नहीं दूंगा। शिवराज जी का ये ऋण जैन समाज पर है। उन्होंने जो इतनी बड़ी बात उस दिन कही, मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाए तो जाए, लेकिन मैं किसी भी को जैन निहत्थे साधुओं पर बोले। और हम लोगों ने पहले योजना बना ली थी कि हम लोग सब साधुओं को और माताजी लोगों को सबको आगे बिठा देंगे, फिर देखते हैं इनको बाहर करके कौन जाता है। उस दिन निकल गया कैसे तो भी वो दिन। बहुत सारे हंगामे हुए, बहुत सारी बातें उस दिन हो गई। कलेक्टर कुछ करना चाह रहा था, विजय सिंह जी कुछ करना चाह रहे थे। मैंने इनसे कहा, मलैया जी को कहा, मैंने कहा आप एक काम करो, आप ना किसी भी तरीके से कलेक्टर के हाथ से कंट्रोल ले लो। अजय बिश्नोई जी अपने जबलपुर के मंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ थे। मैंने कहा तुम अजय भैया को समझा दो, अजय भैया समझा देंगे उन्हें। अजय भैया को इन्होंने कह दिया कि भैया यार ये कलेक्टर तो कुछ भी करेंगे। कलेक्टर अपनी जगह सही थे, मैं उनको दोषारोपण नहीं करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा, अजय बिश्नोई ने कहा, शिवराज जी ऐसा करिए, सागर से कमिश्नर को और आईजी को लाके यहाँ बिठा दो, दमोह में, कुंडलपुर में। तो जब वो दोनों आ गए तो कलेक्टर और एसपी की बावस बहुत बढ़िया, बहुत। इससे बढ़िया प्रशासनिक निर्णय नहीं हो सकता था उस समय, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में यदि अनुशासन वो प्रबंधन रहता और व्यवस्था रहती, कानून व्यवस्था, तो वो कुछ भी करता था। और लेकिन मेरी बाद में जब बात हुई तो उन्होंने बताया, मैडम मेरे को परमिशन मिल गई थी, पर मैंने सोचा झगड़ा होगा ज़्यादा, तो इसलिए मैं चुप रहा। और बाद में अगले दिन 17 जनवरी को शिवराज जी का फ़ोन आया, बोले भाभी से बात करना है। मेरे से बात की, बोले भाभी आचार्य श्री से जाकर कहो पहाड़ खाली कर दें। मैंने कहा मैं कहूँ भैया, कैसी बातें कर रही हूँ, मैं आचार्य श्री से कैसे कहूँगी, मैं नहीं कह सकती। बोले नहीं भाभी आप ही को कहना पड़ेगा, और कोई वहाँ नहीं है जिससे मैं कह सकूँ, आप ही को कहना पड़ेगा। आपको मैंने भेजा इसीलिए था, उन्होंने मेरे को 15 तारीख की रात को आग्रह करके भेजा था कि आप जाओ किसी से तो हम बात कर सकें, आप कुंडलपुर जाइए। तो मैंने कहा कोशिश करती हूँ। मैंने वीरेश को कहा, वीरेश ने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं कहता, आप कहो। अब मैं गई आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री पहाड़ पर कहीं बैठे थे एक मंदिर में। मैंने आचार्य श्री, अब मेरे भी बोल ही नहीं निकले, आचार्य श्री मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया है। आचार्य श्री पहाड़ खाली करना होगा। 2-3 मिनट का सन्नाटा ऐसा खिंचा, मेरे प्राण, मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के। आचार्य श्री क्या कहने वाले हैं अब, मुझे नहीं पता। 2 मिनट के बाद आचार्य श्री, 2 मिनट का वो मौन, ऐसा लग रहा था जैसे युग बीत गए। और आचार्य श्री कहते हैं, आपको जो करना है आप करें, कानून को जो करना है कानून करें, हमें जो करना है हम करेंगे। और आचार्य श्री ने क्या संकल्प लिया था उस समय, मुझे बाद में 2016 में मुनि श्री विनम्र सागर जी ने बताया कि आचार्य श्री उस समय इरियापद भक्ति में जब आए तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा आचार्य श्री क्या हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है जबलपुर से? बोले हाँ रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है, वो न सुनती है न देखती है, वो सिर्फ गोली चलाती है। तो आचार्य श्री अब क्या होगा, होगा क्या, ये नश्वर शरीर किस काम आएगा? हम सब बड़े बाबा को जब तक उनके उच्चासन पर नहीं विराजमान कर लेंगे तब तक हम ये स्थान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सारे मुनि संघ बोल गया, आचार्य श्री आपको ये अवसर नहीं आने देंगे, हम सब किस लिए हैं? और उस दिन आचार्य श्री ने
अपने नश्वर शरीर का त्याग करने का संकल्प कर लिया था। और बाद में एक मुनि महाराज जी ने बताया कि वो पूरे 1 महीना दलान में सोते रहे, कमरे में भी नहीं सोए, उतनी सर्दी जनवरी की। जाने कितनी कितनी बातें हैं। एक नाग साधक आया था। नाग साधक कहता था बड़े बाबा की रक्षा करने के लिए इतने नाग थे, बोले सिर्फ मैं वो बवंडर देख सकता था या आचार्य वो देख सकता था, ऐसे उड़ते चले जा रहे थे जैसे पूरा का पूरा तूफान आ रहा हो। बोले मैं नाग पकड़ता था जो आचार्य श्री के रक्षक देव थे, मैं उनको पकड़ के कनस्तर में बंद करता था, बोरी में बंद करता था, और जब मैं जाकर जंगल में उनको छोड़ने जाता था तो मैं देखता था वो है ही नहीं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता था, अपनी साधना से उनसे बात करता था, और वो कहते थे हम बड़े बाबा के रक्षक देव हैं और अब हम गायब हो जाते थे। उसने एक फ़ोटो भी भेजी थी उस समय की फ़ोटो वो मैंने कुंडलपुर की ग्रंथमाला में छापी है। अद्भुत है, अद्भुत ना सर्प है वो। ऐसे कैसे कैसी उस समय घटनाएं हुई, और आचार्य श्री की तप साधना और तपस्या के बल पर, समस्त मुनि संघ की तपस्या के बल पर, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी ने जो पूरे देश में बाबा बड़े बाबा का जो जाप बिठाया था उसके बल पर, और वो आचार्य बड़े बाबा सबकी भावना के अनुरूप, आचार्य श्री की भावना के अनुरूप, आचार्य श्री से संतोष सिंह जी ने पूछा था आचार्य श्री बड़े बाबा कैसे उठेंगे? कुछ नहीं, तुम सब खड़े हो जाना, जैसे पड़गाहन करते हो ना बड़े बाबा के पगड़गाहन के लिए, मैं और मेरा पूरा मुनि संघ खड़ा रहेगा। और आचार्य श्री बड़े बाबा के पड़गाहन के लिए वैसे ही खड़े हो गए। मुनि श्री सौम्य सागर जी ने पूछा बड़े बाबा उठ गए हैं? आचार्य श्री बड़े बाबा उठ गए हैं। इतने करुणा से, इतने विनम्रता से आचार्य श्री पूछते हैं क्या अब हम बड़े बाबा को देख सकते हैं? वह आचार्य जिनके कारण सब कुछ हो रहा था, जो चाहते तो कह सकते थे अच्छा बड़े बाबा उठ गए हैं, चलो चलें देखाएं, क्या उस मुनिवर से आज्ञा मांग रहे हैं? उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा थी। ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं। और ऐसा कहते थे कि आचार्य श्री और बड़े बाबा का संवाद चलता है, जीवंत संवाद। आचार्य श्री 16 जब वीरेश सेठ बोले कि क्या करें, अच्छा चलो आचार्य श्री आप हम सब तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कलेक्टर ठीक रहे और मुख्यमंत्री जी को समझ आ जाए, ठीक है तुम लोग उनसे प्रार्थना करो, हम अपने भगवान से प्रार्थना करके आते हैं। आचार्य श्री गए बड़े बाबा के पास, चलने हैं उतर, अब तैयार रही हो, अचानक हल्के हो जाइए हो जरा, जैसे जैसे तुम्हें उठा ले मैं भी जल्दी से। अच्छा ऐसा कहते हैं, ये कहा गया, कहानी है, कही गई है बात, लेकिन क्या भाव रहा होगा, क्या उन दोनों की तार जुड़े रहे होंगे। मैं तो पूरे उस 2016 के महामस्तकाभिषेक में बड़े बाबा और छोटे बाबा दोनों के चमत्कार ही देखती रही। मैं बैठी थी, महामस्तकाभिषेक खत्म हो गया, मैं बड़े बाबा के दरबार में बैठी थी। सब मुनिवर समझते होंगे इनको कुछ आता नहीं है, तो बस राजनेत्री है, ये भी बड़ा अपराध था, राजनेत्री होना और अपराध, तो इनको कुछ आता जाता ही नहीं है। हमें आता ही नहीं था चौका लगाना, ना हमें मर्यादा पता ना कुछ। हम प्रार्थना किए बड़े बाबा से, बड़े बाबा बाबा हम कहाँ पर लगाएं भगवान, कैसे चौका लगाऊं, मुझे तो आता ही नहीं कुछ। इतने में एक दीदी आई, भाभी आप हमारे साथ चौका लगाना, हम आचार्य श्री को पड़काएंगे। मैं कहा हाँ हाँ हाँ। मैंने बड़े बाबा की तरफ देखा और उनकी तरफ, ऐसे ऐसे चमत्कार उस समय घटित हुए। आचार्य गुरुवर को मैंने तो बहुत कम समझा है, उनको समझने की किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। उनके शिष्य जो उनके कोख जाए शिष्य थे वही उनको समझ पा सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, जिन्होंने उनको उनके साथ गुजारा किया है, जिन्होंने उनके साथ सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है, वे चेतन कृतियाँ ही उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि आचार्य श्री के बारे में कुछ कह सकें या बड़े बाबा के बारे में कुछ कह सकें, लेकिन आज गुरुदेव के बारे में कुछ कह सकूं, ये वाणी धन्य हुई, कुछ लिख सकी ये हाथ धन्य हुए। लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय विच गुरा दा नां, लिख दे मेरे हृदय विच गुरा दा नां, लिख दे मेरे कन्ना विच गुरु दा शब्द, लिख दे मेरे
मुख विच गुरा दा नाम लिख दे, हत्थां ते लिख दे सेवा गुरा दी, हत्थां ते लिख दे सेवा गुरा दी। मेरे कन्ना विच गुरा दा नाम लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु का नाम लिख दे। मेरे ऐसे गुरुवर के बारे में जो गा गा के हारी है, कलम लिख लिख के हारी है, जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। ले जाए वो रहमत उसका जिसने शीश झुकाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे ऐसा गुरुवर पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया